हेलो एवरीवन, वेलकम टू इम्पैक्ट एकेडमी यूट्यूब चैनल। होप सो कि आप लोग अच्छे होंगे और अपना काम प्रॉपर कर रहे होंगे। तो आज हम करने वाले हैं हमारी ग्रेविटेशन की क्लास नंबर 4। तो इसमें हम जो है आपको जैसे पता होगा हम न्यूमेरिकल पोर्शन यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है, तो फटाफट से जो है सभी बच्चे कनेक्ट हो जाएं, देन हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। चलिए सभी जो है यहाँ पे कनेक्ट हो जाएं, भी हम स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास को आज। होप सो कि जो पीछे हमने न्यूमेरिकल्स किए हैं वो आप लोगों को अच्छे से कवर कर लिए होंगे, अच्छे से समझ में भी आ रहे होंगे। ठीक है, तो सभी जो है कनेक्ट हो जाएं, देन वी विल स्टार्ट। ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये लीजिए, क्वेश्चन है आपके पास। टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम ऑन ए फ्रीली मूविंग आर्टिफिशियल सैटेलाइट। एक हमारे पास आर्टिफिशियल सैटेलाइट है उसके अंदर हमें क्या करना है, यहाँ पे टाइम बताना है, टाइम पीरियड क्या होगा जब वो फ्रीली क्या कर रही है, मूव कर रही है। अब एक बात आप लोगों ने थर्ड यूनिट जो कि +1 क्लास की है हमारी, इसी क्लास की, उसमें पढ़ा होगा कि हमारे पास जब भी बॉडी फ्री फॉल करती है तो वो वेटलेसनेस की कंडीशन में, ठीक है, यानी कि उसका कोई वेट नहीं होता। वेट नहीं होता यानी कि उसके ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट विल एक्ट जीरो। कितनी हो जाती है, जीरो हो जाती है। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए। टाइम पीरियड, इसका टाइम पीरियड पेंडुलम का, ठीक है, तो वो होता है t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर द रूट ऑफ l बाई, वेयर हम यहाँ पे कहेंगे कि हमारे पास जो है l क्या है, यहाँ पे लेंथ ऑफ पेंडुलम, l क्या है यहाँ पे आपके पास, लेंथ ऑफ पेंडुलम, एंड g इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। पढ़ा है ये फॉर्मूला आपने थ्योरी में, ठीक है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब यहाँ पे क्या है, क्या क्या रहा है कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो फ्रीली मूव कर रही है, नीचे की तरफ गिर रही है, तो उसमें जो टाइम पीरियड होगा सिंपल पेंडुलम का, वो बताओ कितना होगा। अब आर्टिफिशियल सैटेलाइट जब नीचे फ्रीली मूव करेगी तो उसके अंदर जो ग्रेविटी है वो जीरो हो जाएगी। ग्रेविटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी फ्रीली मूविंग कंडीशन में, यानी कि वेटलेसनेस की कंडीशन, वेटलेसनेस कंडीशन में हम कहेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल बिकम जीरो। दैट्स वाई टाइम पीरियड, टाइम क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। टाइम पीरियड क्या हो जाएगा उसका, इनफाइनाइट। दैट इज योर ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। डी ऑप्शन आपका क्या होगा, यहाँ पे करेक्ट होगा। क्लियर, क्वेश्चन क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19। इन ऑर्डर टू फाइंड टाइम द एस्ट्रोनॉट ऑर्बिटिंग इन एन अर्थ सैटेलाइट शुड यूज। जो एस्ट्रोनॉट हैं, अर्थ के बाहर जो सैटेलाइट घूम रही है, ऑर्बिटल में जो सैटेलाइट घूम रही है उसके अंदर बैठे हुए, तो वो कौन सी क्लॉक का यहाँ पे यूज करेंगे टू फाइंड आउट द टाइम। ऑर्डर ऑफ टाइम को फाइंड आउट करने के लिए कौन सी क्लॉक का यूज करेंगे। फर्स्ट है कि पेंडुलम क्लॉक यूज करेंगे फर्स्ट ऑप्शन में आपके पास कह रहा है कि पेंडुलम क्लॉक यूज करेंगे। सेकंड कह रहा है ए वॉच हैविंग द मेन स्प्रिंग टू द कीप इट गोइंग, आइदर ए पेंडुलम क्लॉक और ए वॉच, या फिर नाइदर ए पेंडुलम क्लॉक नॉर ए वॉच। ये पेंडुलम क्लॉक भी यूज नहीं करेंगे, एक वॉच भी यूज नहीं करेंगे, तो फिर टाइम कैसे देखेंगे अगर कुछ भी यूज नहीं करेंगे, है ना। ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता, तो यूज करना पड़ेगा भाई टाइम देखने के लिए, है ना। अप्रोक्सीमेशन थोड़ी लगाएंगे कि भी हाँ सन की पोजीशन ये होगी, अब अप्रोक्सीमेशन से हम बता दें, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो क्या चीज़ वो यूज़ करेंगे, देखो पेंडुलम क्लॉक के साथ होगा क्या, पेंडुलम क्लॉक जो टाइम वेरिएशन दिखाएगी, अब ऑर्बिटल के बाहर है यानी कि वहां पे ग्रेविटी एक्ट नहीं कर रही। पेंडुलम का अभी हमने टाइम पीरियड का फॉर्मूला पढ़ा, दैट इज 2 पाई अंडर रूट ऑफ l बाई जी। जी की वैल्यू वहां पे क्या करेगी, अलग अलग वेरी करेगी। कैसे वेरी करेगी, या तो वहां पे ग्रेविटी होगी ही नहीं, ठीक है, अगर वो बिल्कुल मतलब थोड़ा बहुत पास में है अर्थ के, तो वो अकॉर्डिंग टू लैटिट्यूड क्या करेगी, वेरी करेगी। पोलर पोल्स पे अलग होगी, इक्वेटर के पास आएगा तो वैल्यू अलग होगी, तो टाइम पीरियड उनको एग्जैक्ट पता नहीं चलेगा, ठीक है, वेरी करता रहेगा टाइम। तो अच्छा, दूसरा यहाँ पे कह रहा है कि ये तो ऑप्शन नहीं होगा, फिर हमारे पास पेंडुलम वाला ऑप्शन ही कट गया, तो मतलब एक ही बचा ऑप्शन, ये एक वॉच यूज करेंगे जिसके अंदर मेन स्प्रिंग
टू कीप इट गोइंग। उसके अंदर एक मेन स्प्रिंग लगा होगा इस टाइप से कि वहाँ पे ग्रेविटी का कोई भी इफेक्ट ना पड़े, ठीक है, ग्रेविटी का कोई भी इफेक्ट ना आए। तो ए वॉच विद ए मेन स्प्रिंग, जो वॉच होती है वो मेन स्प्रिंग की, मतलब मेन स्प्रिंग जिसमें लगा हो वो मैकेनिकल ऑसिलेशंस पे काम करती है। किस पे काम करती है? मैकेनिकल ऑसिलेशन। यानी कि हम यहाँ पे कहेंगे जिसके ऊपर ग्रेविटी का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। तो एस्ट्रोनॉट्स मस्ट यूज द वॉच हैविंग द मेन स्प्रिंग, ठीक है। चलिए क्वेश्चन यहाँ से क्लियर है। ये भी थ्योरी का क्वेश्चन है तो अच्छे से समझ आना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, escape velocity of a body of 1 kilogram mass on a planet is 100 मीटर पर सेकेंड। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द प्लैनेट। क्या बताना है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बता। फॉर्मूले दोनों के पता होने चाहिए बिल्कुल। फर्स्टली तो हमें पता होना चाहिए एस्केप वेलोसिटी का फॉर्म, वी एस्केप दैट इज इक्वल टू फॉर्मूला वाइज 2gm/r। यही होता है एस्केप वेलोसिटी का। एस्केप वेलोसिटी होती क्या है? एस्केप वेलोसिटी होती क्या है? हाँ जी, और व्हाट इज द वैल्यू फॉर अर्थ? अर्थ के लिए एस्केप वेलोसिटी क्या होगी और एस्केप वेलोसिटी होती क्या है? बताइए, बताओ भी। व्हाट इज द एस्केप वेलोसिटी एंड व्हाट इज द वैल्यू फॉर एस्केप वेलोसिटी फॉर अर्थ? क्या होगी? क्या होगी? एस्केप वेलोसिटी की अगर बात करें तो इट इज दैट वेलोसिटी विद विच सैटेलाइट्स आर मूव या फिर प्रोजेक्टेड फ्रॉम द अर्थ सरफेस सच दैट दे आर मूविंग आउटसाइड द ग्रेविटेशनल फील्ड। इस तरीके से हम किस वेलोसिटी के साथ फेंके, वो कम से कम वेलोसिटी जिसके साथ अगर कोई सैटेलाइट को छोड़ा जाता है, प्रोजेक्ट किया जाता है, इस तरीके से इतनी वेलोसिटी मिनिमम होनी चाहिए कि वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल जाए, ठीक है। उस वेलोसिटी को बोला जाता है एस्केप वेलोसिटी। एंड इसकी वैल्यू जो है अर्थ के लिए अगर बात करते हैं तो वो होती है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। मिनिमम इतनी होनी चाहिए, इससे ज़्यादा हो सकती है, इससे कम हुई तो वो सैटेलाइट नहीं बन पाई, ठीक है, वापिस आ जाएगा अर्थ की ग्रेविटी की वजह से। अच्छा, तो अभी हमें यहाँ पे क्या करना है? दूसरा बताना था, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बतानी है। तो यू दैट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी Gm/m/r, हाँ ठीक है, Gm/m/r। तो यहाँ से अगर देखें, यहाँ से देखें तो ये क्या है? मेरे पास ऑब्जेक्ट का मास है, यानी कि सैटेलाइट का मास है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा, ये अर्थ का मास है और ये मास है मेरे पास किसका? ऑब्जेक्ट का या सैटेलाइट जो हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं। ये है अर्थ की रेडियस, ये अर्थ की रेडियस है, ये अर्थ का मास है, ठीक है, ठीक है। तो ये क्या है? हमारे पास सिनेरियो इस तरीके से। अब हमें गिवन क्या क्या है? एक तो एस्केप वेलोसिटी गिवन है, दूसरा मास गिवन है, ठीक है। दूसरा क्या है? मास गिवन है। तो क्या हम इसका यूज इसमें कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं जी। यहाँ से क्या करें हम? इस पूरे की वैल्यू निकाल ले, इसकी निकाल सकते हैं। तो क्या बनेगी यहाँ से? यहाँ से बनेगा Gme/re, ये उस तरफ जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ve का स्क्वायर और डिवाइड किससे हो जाएगा? 2 से। तो हम यहाँ पे इसकी जगह पे ये वैल्यू पुट कर सकते हैं। करो पुट, हाँ जी, पुट करेंगे तो क्या बनेगा? यहाँ से माइनस इस पूरे की जगह पे, इसकी जगह पे हम क्या रख देंगे? दैट इज v²/2 इंटू में m ऑब्जेक्ट का। अब कुछ भी काम नहीं बचा अपना, ठीक है। पुट कर देंगे वैल्यू जो भी प्रेजेंट है यहाँ पे। क्या क्या है? माइनस, ये माइनस साइन क्यों आ रहा है? माइनस साइन क्यों आ रहा है? एनर्जी स्केलर और वेक्टर? स्केलर, एनर्जी स्केलर होती है। पोटेंशियल एनर्जी की बात करा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो ये माइनस साइन यहाँ पे क्या शो कर रहा है? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस माइनस साइन? यू कैन टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। तो वी पोटेंशियल एस्केप वेलोसिटी इज गिवन बाय 100 मीटर पर सेकेंड। 100 स्क्वायर करना है तो 100 एक बार और डिवाइड बाय 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 1 kg। इतना है 1 kg। तो सारे के सारे किस में है? ऐसा यूनिट में है, 1 kg। कितना आ जाएगा यहाँ से? 5 पे ये कितना आ जाएगा? 5000। क्या निकाला है हमने? सॉरी, एनर्जी निकाली है, तो किस में आ जाएगी? जूल। किस में आ जाएगी? जूल में। दैट इज -5000 जूल। ऑप्शन ए आपका क्या रहेगा? करेक्ट रहेगा। ए ऑप्शन आपका क्या रहेगा यहाँ से? करेक्ट ऑप्शन रहेगा। क्लियर?
क्लियर है चीजें? ओके। ये माइनस साइन यहाँ पे क्या शो कर रहा है कि अर्थ की ग्रेविटी जो है वो अंदर की तरफ इफेक्ट कर रही है और हम ऑब्जेक्ट को दूसरी तरफ फेंकना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, पोजीशन हो रहा है, ठीक है, यानी कि हमें उसको एनर्जी देनी पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी, अपने आप से नहीं जाएगी, ठीक है ना। बाउंडेशन वाली कंडीशन, जैसे कि आप लोगों ने अगर एटम वाला जो स्ट्रक्चर है वो पढ़ा है, तो वहाँ पे हम हाइड्रोजन एटम के लिए एनर्जी निकालते हैं, ठीक है, तो वो कितनी आती है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाय एन स्क्वायर। इस तरीके से रहती है ऑर्बिटल वेलोसिटी, उसकी जो एनर्जी है एक इलेक्ट्रॉन की उसके ऑर्बिट में, है ना। तो वो भी माइनस साइन वहाँ पे क्या शो कर रहा है कि वो जो इलेक्ट्रॉन है वो बाउंड है किसके साथ, न्यूक्लियस के साथ। एंड दिस साइन सेम, ठीक है, यहाँ पे इसका भी क्या है, सेम मतलब, ठीक है। ओके, चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 21. Escape velocity of a planet is VE. If the radius of the planet remains same and mass become 4 times, the escape velocity become. Very easy question. You can solve it. कर सकते हो इसको या नहीं कर सकते? देखिए, एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला देखें तो v एस्केप होता है, अभी जस्ट लिखा था हमने 2gm/r, ये अर्थ के लिए है, ठीक है, अर्थ के लिए। ये कह रहा है कि इसकी रेडियस को तो सेम रखें, रेडियस सेम रखें, आर ई तो सेम रहेगी, मास जो है ना वो कितना हो जाएगा, 4 टाइम हो जाएगा। उसके वेलोसिटी ऑफ ए प्लैनेट इज वी, द रेडियस ऑफ द प्लैनेट मींस बिकम 4 टाइम, इसी का मास 4 टाइम हो जाए स्टार्टिंग से, तो क्या इसके वेलोसिटी हो जाएगी वहाँ पे बताओ। अर्थ, बेसिकली ये मास ऑब्जेक्ट का नहीं है, इसका है ये अर्थ का, मतलब प्लैनेट का, जिस भी प्लैनेट की हम बात करें। तो याद रखना, ऑर्बिटल वेलोसिटी की बात करें या फिर ये एस्केप वेलोसिटी की बात करें, दीज डू नॉट डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ सैटेलाइट, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, मास ऑफ बॉडी, ठीक है। ये चीज़ें डिपेंड नहीं करती कि मास हम कितना फेंक रहे हैं ऊपर, वो बस डिपेंड करता है किसके ऊपर, मास प्लैनेट का क्या है, अर्थ, रेडियस प्लैनेट की, ठीक है। इधर वो अर्थ हो सकता है, मून हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। पुट करो यहाँ पे, वी ई डैश कितना बनेगा, 2g, m की जगह पे, एम ई की जगह पे कितना आ जाएगा, 4me आ जाएगा, 4me डिवाइडेड बाय रेडियस क्या रहनी है, सेम रहनी है। तो 4 को बाहर निकालो, 4 को रूट से बाहर निकालेंगे, 2√2gme/r²। ये तो क्या है, पिछले वाला ही बच गया, इतना है ये ve, यानी कि कितनी हो जाएगी, ट्वाइस हो जाएगी, ठीक है। इसमें इतना करने की ज़रूरत हमें नहीं थी, बट समझाने के लिए मेरे को करना पड़ा। हमें सिंपल ये पता है ये होता है, ठीक है, 2b ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है gm/r और एस्केप वेलोसिटी है 2gm/r, है ना। तो यहाँ से वी देखे तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एम ई के, यहाँ पे 4 गुना हो जाएगा तो 2 बाहर आएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, एम ई, यानी कि 2 गुना हो जाएगी वेलोसिटी किसकी, जो स्टार्टिंग में, ठीक है। क्वेश्चन बस इतना सा था, मतलब क्वेश्चन में बस लाइन ही 2 थी, बट ये वेरिएशन हमें दिखाना पड़ेगा, ठीक है, समझाने। ओके, क्लियर है सभी को? हाँ जी बताइए, एवरीवन क्लियर है सभी को या नहीं है? ठीक है, चलिए नोट करिए ये क्वेश्चन, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21, एस्केप वेलोसिटी ऑफ अ प्लैनेट इज वी इफ द रेडियस ऑफ द प्लैनेट बिकम, ये तो सेम ही क्वेश्चन था, और कैसे, चलो कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 22, इफ द रेडियस ऑफ द प्लैनेट इज आर, अगर हमारे पास एक रेडियस है, एक प्लैनेट है, उसकी रेडियस आर है, एंड इट्स डेंसिटी इज रो, द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम इट्स सरफेस विल बी, एस्केप वेलोसिटी आर और रो की फॉर्म में बतानी। तो कोई प्रॉब्लम नहीं हमें तो, क्योंकि हमें सारे फॉर्मूले पता है ना। 2gme/re, मास किसके बराबर होता है, डेंसिटी इंटू वेलोसिटी, डेंसिटी इंटू वेलोसिटी। तो यहाँ से सॉरी, डेंसिटी इंटू वेलोसिटी क्या है, वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ठीक है, क्योंकि रो डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम,
यहाँ से मास निकालेंगे तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हम वॉल्यूम अगर बात करें, सफियर मान के चलते हैं हम अर्थ को, और एक सफियर की वॉल्यूम हमें पता है अभी कितनी होती है, 4/3 पाई आर क्यूब। अर्थ की बात करें तो अर्थ की ही रेडियस लेंगे। अच्छा, यहाँ पे कोई स्पेसिफिक नहीं बताया गया है, किसी की भी ले सकते, ठीक है। प्लैनेट की है तो आर ही मानेंगे डायरेक्ट, बोला हुआ है, ठीक है। ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, वी ई कितना बनेगा, ये बनेगा 2g/re। m की जगह पे आ जाएगा रो 4/3 पाई आर क्यूब। एक r से एक r कैंसिल आउट, ठीक है। यहाँ पे आर ई नहीं रखे क्योंकि दिस इज नॉट स्पेसिफिक और अर्थ के लिए नहीं है, ठीक है, किसी भी प्लेनेट के लिए, ठीक है ना। ओके, कितना आ जाएगा, यहाँ से काटा पिटी करते हैं तो ये आ जाएगा √8g/r² डिवाइडेड बाय, ठीक है। किसकी टर्म्स में लेके आना है, अच्छा हमें सिर्फ प्रोपोर्शनैलिटी बतानी है। ये वी ई है या वी प्लैनेट के लिए वी पी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है, ये अल्फा नहीं है, कोई अगर अल्फा समझ रहा है तो, ठीक है। ये क्या है, वी ई डायरेक्टली टू √r/p, r/p, r रो r, √ρ/r, √ρ r, ठीक है, या नन ऑफ दीज। अच्छा, यहाँ से r² को बाहर निकाल सकते हैं, r² का रूट से बाहर निकालेंगे r आएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा 8g/π, रो के ऊपर देखिए प्रोपोर्शनैलिटी यहाँ से r है, यहाँ से कितना आ रहा है √r, ये आएगी प्रोपोर्शनैलिटी। अगर देखेंगे तो वेलोसिटी की जो वेलोसिटी प्रोपोर्शनैलिटी आएगी कितनी आएगी, रो r √r। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है हमारे पास, बिल्कुल भी नहीं है, तो नन ऑफ दीज ऑप्शन होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, दोनों सेम पावर 1 है, यहाँ पे दोनों रूट में है, यहाँ पे 1/r है, मल्टीप्लाई में r होना चाहिए ना, ठीक है। तो ये ऑप्शन या तो हम कर दें v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r √r, ठीक है, ये आएगा करेक्ट। आई बात समझ में, हाँ जी बताइए, समझ में आया सभी को, ठीक है। चलिए नोट करिए क्वेश्चन को नोट करिए भाई, ठीक है। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 23। A planet has twice the radius, but the mean density is 1/4 as compared to Earth. What is the ratio of the escape velocity from the Earth to the planet? क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे escape velocity का ही फर्दर क्वेश्चन है। प्लैनेट है जिसकी जो रेडियस है वो ट्वाइस है, बट मीन डेंसिटी इज 1/4 टाइम कंपेयर टू अर्थ, अर्थ के कंपैरिजन में है, ये हम रेडियस मान लेते हैं प्लैनेट की, ट्वाइस है वो रेडियस ऑफ अर्थ। दूसरा यहाँ से डेंसिटी की फॉर्म में है, डेंसिटी ऑफ प्लैनेट इज 1/4 टाइम एज कंपेयर टू डेंसिटी ऑफ, तो हमें इन दोनों का रेशियो बताना है, यानी हमें बताना है रेशियो ऑफ एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ विद रिस्पेक्ट टू द प्लैनेट, ये हमें बताना है। सोल्व कीजिए भाई, क्वेश्चन को सोल्व कीजिए, क्योंकि अभी जस्ट लास्ट क्वेश्चन में ही मैंने इसका रिलेशन बताया है कि किस तरीके से वेरी करेगा, तो वो पुट करके यहाँ पे सोल्व कीजिए इसको, करिए सभी, ट्राई करो सभी, सभी जो है यहाँ पे ट्राई करेंगे।
हाँ जी, निकला, ट्राई कर रहे हो, ठीक है। चलिए निकालते हैं इसको। हमें रिलेशन क्या पढ़ा था, ठीक है, रिलेशन हमने पढ़ा था कि वी एस्केप वेलोसिटी वो होती है जी 2gm/r, कितनी होती है 2gm ऑफ अर्थ बाय आर रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है। डायरेक्टली हम यहाँ पे रिलेशन लेंगे। सबसे पहले हम ये मास को चेंज कर देते हैं, हाँ रो के और आर के टर्म में चाहिए हमें, है ना। तो रो क्या होती है, रो डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, तो मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, एंड डेंसिटी इज रो, वॉल्यूम इज 4/3 पाई आर क्यूब। तो पुट द वैल्यू ऑफ एम ई इनटू दिस, यहाँ पे अर्थ रेडियस से अर्थ क्या आ जाएगी, कितना आ जाएगा ये 2g/r/e रो बाई 4 पाई, जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था वैसे ही कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ से एक आर ई से एक आर ई गया, कितना बचा ये 8g रो बाई आर स्क्वायर बाई, ठीक है। अब हम रेशियो ले लेते हैं किसका, वी ई का विद वी पी, क्या आएगा √8g रो पाई, आर अर्थ के लिए है तो अर्थ का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 8g रो, रो ये अर्थ की थी क्योंकि रो में वेरिएशन है ना, रो सेम नहीं है वेरिएशन है, तो यहाँ पे कितना आएगा, ये अर्थ की ये प्लैनेट की, पाई तो सेम रहेगा, और रेडियस प्लैनेट की स्क्वायर डिवाइडेड बाई, जो जो चीज़ें सेम सेम है उनको काटा पीटी कर देते हैं यहीं पे, ठीक है, ताकि बार बार ना लिखना पड़े। 8 से 8 गया, जी से जी गया, पाई से पाई गया, 3 से 3 कर दिया सारा, ठीक है। क्या बचा यहाँ से, इकट्ठा लिखो इसको, रो ई आर ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई रो पी आर पी, यही बचा, ठीक है। वैल्यू पुट कर देते हैं। अब क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है किसकी टर्म में, आर पी आर रो की वैल्यू पुट करनी है, नीचे पुट करनी है तो ऊपर वाला तो एज इट इज रहेगा, रो ई आर ई डिवाइडेड बाय आर रो पी किसके इक्वल है 1/4 ऑफ रो ई, एंड आर पी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ आर ई, इसका स्क्वायर अलग कर देते हैं, इसका स्क्वायर। अब यहाँ से फिर से कटी चीज़ें, क्या कटेगा, आर रो से आर स्क्वायर, रो से यहाँ पे ये 4 ऊपर जाएगा, 4 डिवाइडेड बाय कितना होगा यहाँ से 4 है, 4 ही होगा, है ना। 4/4 ये तो कट गया भाई, 1 आ गया, तो कितने किस रेशियो में आएगा, वी ई बाई वी पी इज इक्वल टू 1, यानी कि 1:1 में आएगा। नीचे भी 1 बच रहा है, ऊपर भी 1 बच रहा है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा अपने पास, सी, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, क्लियर है, ओके। चलिए नोट करो क्वेश्चन को यहाँ से, बस एक यहाँ से क्या चीज़ ध्यान रखनी है अपने को, कि ये फॉर्मूला एस्केप वेलोसिटी का होता है, इस फॉर्मूले को ही हमने मॉडिफाई किया है, डेंसिटी की और वॉल्यूम की वैल्यू पुट करी है, यानी कि ये चीज़ें जिसमें आ जाए वो डायरेक्ट हमने उठाई, ठीक है। डायरेक्ट अब ये फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है अपने को, ये है, ये रिलेशन हमें पता है, पुट करके 1 सेकेंड नहीं लगता, ठीक है। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, द पीरियड ऑफ सैटेलाइट, पीरियड आएगा यहाँ पे, द टाइम पीरियड ऑफ ए सैटेलाइट इन अ सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड अ प्लैनेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ, देखो सैटेलाइट के हमारे पास तीन लो आए थे जो कि गिवन बाय, किसके द्वारा गिवन थे, कैपलर के द्वारा, ठीक है। किसने दिए थे, कैपलर ने दिए थे। तो यहाँ पे अगर हम देखें, उन्होंने बताया था थर्ड लो में कि टी स्क्वायर जो है डायरेक्टली होगा आर क्यूब के, टी स्क्वायर डायरेक्टली होगा आर क्यूब के, ये हम डायरेक्ट पढ़ते हैं वहाँ पे, यही चीज़ डायरेक्ट पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं कांस्टेंट और प्रोपोर्शनलिटी वाले कांस्टेंट की बात करूँ तो वो भी तो इंक्लूड होगा ना, वो भी इंक्लूड होगा, उसको भी हम फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ से जो टी स्क्वायर है ना आपका,
ये जो कंप्लीट फॉर्मूला, इसी का कंप्लीट वर्जन अगर फॉर्मूला यहाँ पे लिखूँ तो वो होता है 4 पाई स्क्वायर बाई GMR। दिस इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ये क्या होता है अपने पास, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ठीक है, अब ये कह रहा है कि ये टाइम पीरियड किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, नॉट डिपेंड्स ऑन व्हाट, मास ऑफ द प्लैनेट, रेडियस ऑफ प्लैनेट, मास ऑफ सैटेलाइट, ऑल द 3 पैरामीटर। देखिए यहाँ से अगर बात करते हैं इन पैरामीटर्स की, ये कौन कौन से हैं, तो ये जो जी है ये क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, है ना, ये तो डिपेंड करेगा ही नहीं। ये है मास किसका, प्लैनेट का, जिस भी प्लैनेट के अराउंड वो रोटेट कर रहा है उसका। 4 पाई कांस्टेंट है ही, ये रेडियस है इसकी, रेडियस प्लैनेट की। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी चीज़ नहीं आई, जो ऑप्शन गिवन है, मास ऑफ प्लैनेट आया है, मास ऑफ प्लैनेट, रेडियस ऑफ प्लैनेट ये भी आई है, मास ऑफ सैटेलाइट, मास ऑफ सैटेलाइट का कहीं पे भी हमने जिक्र नहीं किया, तो ये मास ऑफ सैटेलाइट के ऊपर डिपेंड नहीं करता। द टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट इज इंडिपेंडेंट ऑन द मास ऑफ द सैटेलाइट, दिस इज आवर करेक्ट ऑप्शन। ये हमारा क्या रहेगा, करेक्ट ऑप्शन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इजी था ये तो, ठीक है, बस यहाँ से क्या है कि हम ये तो पढ़ लेते हैं बट ये भी चीज़ हमें पता होनी, ठीक है। 25 क्वेश्चन, जी इज, इफ जी प्रोपोर्शनल हो जाए किसके, 1/r³ के इंस्टेड ऑफ r², देन द रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड ऑफ ए सैटेलाइट नियर अर्थ सरफेस एंड रेडियस r। बताइए, अगर जो जी है हमारे पास वो क्या हो जाए, r² के प्रोपोर्शनल ना होके r के प्रोपोर्शनल हो जाए, r³ के प्रोपोर्शनल हो जाए, तो टाइम पीरियड जो है वो किसके प्रोपोर्शनलिटी में आएगा। अगर हमारे पास g है वो r² के प्रोपोर्शनल होता है तो ठीक है, यहाँ से t² डायरेक्टली आता है r³ के, ठीक है, यानी कि t देखें तो t आता है डायरेक्टली r3/2, r3/2 के, ये 2 यहाँ पे आ जाता है, 3 होगा तो ये आ जाएगा, ठीक है, यानी सिंपल यहाँ से कहेंगे कि t जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, अगर प्रोपोर्शनलिटी ये हो जाती है तो t मेरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा किसके, r के। दिस कम्स फ्रॉम द डेरिवेशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। Venus looks bright, Venus looks brighter than other planet because Venus जो है, शुक्र जो है वो ब्राइट दिखाई देता है, वाई, क्या रीजन है उसके पीछे, it is heavier than other planet, it is higher density than other planet, it is closer to the earth than other planet, it has no atmosphere। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा कि ये ब्राइट दिखने का रीज़न क्या है इसके पीछे। जैसे कि आपने सुना होगा सांझ का तारा और जो भोर का तारा है वो वीनस ही होता है ना, शुक्र ग्रह होता है, जो कि सबसे चमकीला तारा अपने को दिखाई देता है। शाम के टाइम पे देखेंगे तो वो अपने को वेस्ट में दिखाई देगा, और सुबह के टाइम अगर देखें तो वो हमें ईस्ट में दिखाई देगा, यानी कि सूर्य उदय होने से पहले भी दिखाई देता है और छिपने के बाद भी दिखाई देता है, और सबसे ब्राइट होता है ये वाई। देखो एक बात तो हमें यहाँ से क्लियरली पता है कि प्लैनेट्स के पास खुद की लाइट नहीं होती, वो लाइट रिफ्लेक्ट करते हैं, कौन सी, जो उनके ऊपर जो सन है उसकी गिर रही है उसी को रिफ्लेक्ट बैक करते हैं, ठीक है। तो ये कह रहा है कि जो वीनस है वो क्यों ब्राइट इतना दिखाई देता है, क्योंकि वो अर्थ के क्या है, क्लोजर है, ठीक है, अर्थ की सिस्टर बोला जाता है वीनस को, है ना, हाँ अर्थ की सिस्टर बोला जाता है किसको, वीनस को। एटमॉस्फेयर की बात नहीं करेंगे क्योंकि एटमॉस्फेयर हमने अभी तक जो स्टडी की है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास 2 ही प्लैनेट पे एटमॉस्फेयर मिला है, ठीक है, एक तो हमारे पास अर्थ पे जो कि जीवन संभव है जहाँ पे, दूसरा ये जो मार्स वाला जो अभी मिशन हुआ था इसमें भी मतलब पता चला है कि कुछ एक गैसेस, कुछ एक पार्टिकल्स वहाँ पे ऐसे हैं जिनसे हम मतलब जिनके अकॉर्डिंग हम सर्वाइव कर सकते, ठीक है। तो हो सकता है इन फ्यूचर हम जो है मतलब दूसरे प्लेनेट पे मूव ऑन कर जाए, बट अभी तक पूरे के पूरे मतलब हम यहाँ पे ये नहीं कहेंगे कि प्रूफ हमें मिला है कि कम्प्लीटली वहाँ पे लाइफ पॉसिबल है, ठीक है ना। तो
मिशन उसके जैसे आप लोगों को पता होगा मार्स मिशन चल ही रहे हैं, ठीक है। तो ये जो हमारे पास वीनस है ये ब्राइटर दिखाई देता है, किस वजह से, क्योंकि ये पास में है, ज़्यादा पास में है, इसलिए इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा गिरती है, ठीक है। क्या जो मून है उसके पास अपना खुद का एटमॉस्फेयर है? एटमॉस्फेयर है। अभी हमने यहाँ पे ग्रेविटी वाले ही बात की थी, मतलब इस क्वेश्चन ये तो क्लियर हो गया ना सभी को, ठीक है। हमने बात की थी कि मून पे अगर हम ग्रेविटी देखें ना, मून पे ग्रेविटी देखें वो अर्थ की ग्रेविटी की कितनी है, 1/6 टाइम है, यानी कि ग्रेविटी तो है वहाँ पे, ग्रेविटी है तो क्या उसने गैसेस को कैप्चर कर रखा है, मतलब पकड़ के, जैसे अर्थ का एक एनवायरमेंटल फील्ड बना हुआ है ना, पूरा का पूरा अर्थ की ग्रेविटी की वजह से गैसेस पास में है। जैसे जैसे हम हायर एल्टीट्यूड पे जाते जाएंगे, सांस हमारी, मतलब ऐसे यूँ नहीं होता है कि सांस फूल जाती है, तो वो ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हो जाएगी जब जैसे हम ऊपर जाएंगे तो मून के पास भी एटमॉस्फेयर है या नहीं, और है तो क्या है। जैसे अभी जो मून मिशन हुआ था, हम जो इंडिया है 3 मिशन कर चुका है मून के ऊपर, ठीक है, लूनार फर्स्ट, लूनार सेकंड, लूनार 3 अभी हुआ था जो, ठीक है। तो उसके बारे में आप लोगों ने थोड़ा सा मतलब जानकारी होनी चाहिए भी, कब हुआ, क्या हुआ, उसके अंदर क्या चीज़ हमें मिली, और कितने दिन का वो अपने पास पूरा मिशन था। तो वो हम एक नेक्स्ट क्लास में, मतलब एक कोई हम स्पेशल क्लास रखेंगे, उसमें हम बात करेंगे, ठीक है। तो कंप्लीट उसके बारे में जो है आप लोगों को पता होना चाहिए, बिकॉज दिस इज रिलेटेड टू फिजिक्स, फिजिक्स हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। ये जो आपकी एस्केप वेलोसिटी है, ऑर्बिटल वेलोसिटी है, ये सारी इन मिशन के अंदर यूज़ होती है, मतलब काम आती है भी किस किस तरीके से हमें उसकी कितनी वेलोसिटी रखनी है। जब वो अर्थ से बाहर एंटर करेगा, एटमॉस्फेयर से बाहर निकलेगा, तो उसकी वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, अर्थ से छोड़ेंगे तो उसकी वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, फिर ऑर्बिट में मूव करेगा तब उसकी वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, तो वो सारी चीज़ें वेरी करती हैं, ठीक है ना। तो एक दिन हम बात करेंगे इसके बारे में भी, ठीक है। तब तक के लिए अपना पढ़ते रहें, और जो नेक्स्ट हमारे क्वेश्चंस पेंडिंग है वो हम नेक्स्ट क्लास में यहाँ पे डिस्कस करें, ठीक है जी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।